बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम एलपीजी गैस को इसकी वायरिंग करेंगे, इसकी फ़िटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी वायरिंग और फिटिंग कैसे होती है। एक ग्राइंडर मार के हमने इसकी जो चरियाँ हैं ये ज़मीन पे निकालनी है। यहाँ बाहर हम टैंक लगाएंगे और बाहर से ये पाइप डाल के अंदर लेके जाएंगे अपने किचन में। और वहाँ जो जो मशीनें, हमारे चूल्हे हैं, ग्रिल है, हॉट प्लेट है, उसको हम कनेक्शन देंगे। ये बॉक्स है, ये जंक्शन बॉक्स है, ये अंदर लगेगा। ये यहाँ से हमने चरी मार के इसको ये ज़मीन पे ये पाइप दबा दिया है। इसको दबाने के बाद इसको दोबारा से यहाँ सीमेंट लगा के इसको ऊपर से बंद कर देंगे। सीमेंट लगा के अच्छी तरह ये इसको बराबर कर देंगे और यहाँ पे एक टैंक लेके आएंगे और उसको टैंक फिटिंग करेंगे यहाँ बाहर साइड पे। ये हमारे किचन के बाहर का एरिया है। तो यहाँ से हमने इसको सीमेंट वीमेंट लगा लिया है। ये बॉक्स जो है ये हम लगाएंगे दीवार के साथ। इस यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बॉक्स को ये इनसाइड हमारी यहाँ से पाइप को अंदर लेके आएंगे। ये सुराख कर लिया है हमने सामने और यहाँ से इस पाइप को डालेंगे। ये बॉक्स है, यहाँ पे प्रेशर देख सकते हैं हम और यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। इमरजेंसी में ऑन ऑफ के लिए ये रहता है, एक इन पॉइंट होता है और एक आउट है। एक अंदर को जाता है और एक टैंक को जाता है और ये ऊपर गेज लगी रहती है प्रेशर की इसके साथ। और यहाँ से पाइप हम डाल के नीचे ये जो यहाँ से ड्रिल का ये बर्मा बाहर निकला है, यहाँ से पाइप को अंदर लेके जाएंगे। पाइप ये एसएस का पाइप होता है। तो पहले इसको सीधा करके हम पैमाइश करेंगे। पैमाइश करके ना वहाँ से इसको काट लेंगे। काटने के बाद जो है ना फिर इसको बेंड करेंगे हम। एक बेंडर मशीन होती है ये वाली, ये पाइप को यानी सही गोलाई में बेंड करती है और उसको दबने नहीं देती है, वो अच्छे तरीके से बेंड हो जाता है। बेंडर मशीन ये रहती है और इससे बहुत इजीली ये बेंड हो जाता है और कहीं से पाइप ख़राब नहीं होता है। अब देखें ये 90 डिग्री पे पाइप जो है इसको बेंड कर दिया है, लेकिन पाइप जो है वो अपनी असली हालत में रहेगा, कहीं से वो ख़राब नहीं होगा। हमारा पाइप बेंड हो गया है। यहाँ पे इसको अब हम लगाएंगे, साइज़ दोबारा लेंगे। यहाँ से फिर एक बार इसको बेंड करना पड़ेगा अंदर ले जाने के लिए। तो ये बेंडर मशीन को इसको एक बार फिर यहाँ से बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद फिर इसको हम डालेंगे वहाँ से अंदर। डाल के इसको फिर इसको चेक करेंगे इसका साइज़ वहाँ पे सही पूरा आता है या नहीं आता है। तो ये तकरीबन ठीक ही है, ये ऊपर आ गया है। यहाँ से इसको बेंड करके ये जो नोज़ल लगी हुई है उसके बराबर जो है इसको करेंगे। अभी थोड़ा सा आउट है ये, यहाँ से इसको बेंड करके वो जो नोज़ल लगी हुई है नोज़ल के बराबर इसको करेंगे। ये बेंडर होता है। बेंडर से ये फ़ायदा ये होता है कि आपका पाइप इधर उधर कहीं भी आप दीवार के साथ उसको फिट कर सकते हैं। इधर उधर एल्बो की ज़रूरत नहीं रहती है और ये सीधा सीधा एक ही पाइप लग जाता है और लीकेज के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप जितनी ज़्यादा इसमें कपलिंग लगाएंगे, एल्बो वगैरह लगाएंगे, इतने ही चांस होते हैं लीकेज के। लेकिन एक ही पाइप को इधर उधर अगर हम बेंड कर लेंगे तो उसके अंदर लीकेज के चांस बहुत कम होते हैं। इसके ऊपर इंसुलेशन के लिए ये रबड़ का पाइप चलो खूबसूरती के लिए हमने लगाया है। ये लगाने के बाद इस बॉक्स में इसको यहाँ से फिट कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्लैंप लगा के हम ड्रिल के साथ इसको क्लैंप लगा के दीवार के साथ अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। ऊपर से ये यहाँ से रेंच के साथ इसको टाइट करेंगे। ये इमरजेंसी के लिए बॉक्स होता है कि कभी शाम को जब काम ख़त्म होगा तो यहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं इसको और ये गैस अंदर जाना यहाँ से बंद हो जाएगी। वैसे अंदर सेंसर लगा रहता है, आपको दिखाएंगे वो सेंसर। जो अगर कहीं कोई गैस लीकेज हो थोड़ी बहुत अगर, तो वो सेंसर उसको सेंस करता है। सेंस करके पीछे सोलो नट वाल होता है और सोलो नट वाल के ज़रिए ये जो लगा रहे हैं हम, इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये सोलो नट वाल होता है और इसको ट्रिप करा देता है वो सेंसर। तो ये जंक्शन जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ से डिवाइड करेंगे हम अपने अंदर जो हॉट प्लेट है, ग्रिल है, एक चूल्हा है, उसको यहाँ से हम ये जो वाल लगे हुए हैं यहाँ से एक एक करके उनको कनेक्शन देंगे और यहाँ से हम खोल कर गैस को ऑन करके आगे उनको चला सकते हैं। इसको भी दीवार के साथ फिक्स करेंगे, ड्रिल करके अच्छी तरह इसको फिक्स कर देंगे।
ये हमारा फिक्स हो गया है। ये इसके साथ जो है बाहर से जो आ रही है ये एंड पे सोलो नट वाल लगा हुआ है और आगे ये पाइपिंग लगाकर हम अपने जो जो मशीन जहाँ जहाँ है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। उसके आगे फिर इसको लो प्रेशर का एक रेगुलेटर लगेगा जो आगे चूल्हे को या जो हमारी मशीनें हैं उनको गैस देगी। ये यहाँ तक ये लास्ट पे हॉट प्लेट हमारा लगेगा और इधर तक इस पाइप को लेके आएंगे। ये एक कॉर्नर में थोड़ा सा जिगजैग है और उसको बेंडिंग मशीन के साथ हम सही करके जो है ना वो दीवार पे फिट करेंगे। ये तो हमारा दीवार के साथ सही फिट हो गया है बेंड करके। इसको क्लैंपिंग कर लेंगे और क्लैंप करने के बाद जो दीवार के साथ ये अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा। ये दीवार के साथ इसको फिक्स करने के बाद हम बाहर आते हैं और देखें हमारा ये सारी फिटिंग यहाँ से लेकर हमारा बॉक्स भी लग गया है, पाइप अंदर भी चला गया है, सारा काम बाहर का ये हो गया है। अभी आगे हम आपको दिखाते हैं कि सेंसर, लो प्रेशर रेगुलेटर वगैरह ये सारे हम कैसे लगाएंगे। ये यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हमारे हम मशीनों के साथ इनका कनेक्शन करेंगे। मशीन जितनी भी हैं हमारी, एक चूल्हा है, एक ग्रिल मशीन है और एक हॉट प्लेट है, उसको भी हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये टैंक है, टैंक का कनेक्शन हम करेंगे। और ये टैंक के साथ कैसे इसका कनेक्शन होता है, ये टैंक 450 लीटर का टैंक होता है। हमारा जो सिलेंडर आम घरों में आता है उसमें 12 लीटर 13 लीटर के करीब जो है वो गैस होती है और ये बड़ा टैंक होता है, इसमें 450 लीटर गैस जो आती है और ये गाड़ी आती है वो जब खाली हो जाए तो रिफिलिंग करके चले जाते हैं वो गाड़ी वाले आकर इसको। तो ये हाई प्रेशर का ये रेगुलेटर रहता है। ये हमारा ये जो घुमाने वाला ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ इसके आगे वो लगाएंगे ये हाई प्रेशर का और यहाँ इसकी गैस चार्ज होती है। जब भी गाड़ी वाला आएगा तो इसको ऊपर से ऐसे खोल कर वो क्लैंपिंग करेगा, अपना पाइप क्लैंप करने के बाद इसमें रिफिलिंग करेगा। इसके ऊपर ये गेज भी लगी रहती है और उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें गैस कितनी है, अभी कितनी बैलेंस है, कितनी यूज हुई है, वो सारी हम करेंगे। ये कॉपर का पाइप यहाँ पहले इधर लगेगा, तो इसके आगे जो है ये हाई प्रेशर रेगुलेटर लगेगा। लेकिन इसको फिटिंग के लिए हम टैंक को अपनी सही पोजीशन पे करेंगे। करने के बाद इसको ये जो अंदर वो जा रहा है पॉइंट, इसके ऊपर हम नोजल ये कपलिंग करेंगे। कपलिंग लगा के हम उसको एक छोटा सा पाइप जो इसके टैंक के साथ कनेक्शन करेंगे उसको भी बैंड कर लेंगे और उसके मुताबिक उसको कर लेंगे जहाँ जहाँ उसको पैड करना है। ये कॉपर का पाइप रहता है, इसको भी बैंड कर लेंगे हम, जैसे जितना हमको चाहिए बैंड हम इसको यू बनाएंगे क्योंकि वो घुमा के हमने इधर लाना है और इसको हम बैंड करके यू बना लेंगे और बहुत इजीली ये बैंड हो जाएगा ये बैंडिंग मशीन के साथ। ये देखा यू बन गया हमारा। बनाने के बाद ऐसे लगा देंगे हम इसको यहाँ पे कपलिंग के इसकी जो टाइट कर लेंगे। टेफलॉन टेप होती है वो और एक माजून होती है, एक ट्यूब में आती है जो इसको अच्छी तरह कर देते हैं। ये वाली ट्यूब जो है इसे इसके आगे लगाएंगे निकाल के और टेफलिंग टेप भी लगाएंगे ताकि इसमें लीकेज के चांस जो है वो बहुत कम हो जाए। रेंच के साथ ये नोजल इसके साथ पहले टाइट कर लेंगे और ये यहाँ पे ऐसे करके हम इसको लगा देंगे। ये नोजलें मिल जाती हैं हाई पे, ये इसके साथ ही आता है हाई प्रेशर जो ये रेगुलेटर है। अभी हमारा यहाँ तक ये कनेक्शन जो है मुकम्मल हो गया है। ये गैस यहाँ से निकल कर यहाँ से चार्जिंग होगी और यहाँ से फिर निकल कर ये गैस अंदर को हमारी चली जाएगी। यह प्रेशर भी यहाँ से हमको सेट कर सकते हैं इसका। ये हमारे लो प्रेशर रेगुलेटर हैं। ये मशीन्स के साथ जो पहले लगते हैं ये लो प्रेशर ये लगाएंगे, इसके साथ भी ये नोजलें वगैरह टाइट करेंगे। करने के बाद फिर ये हम जो जो कनेक्शन हमने छोड़े हुए पाइप के उधर दोबारा जो है इसको लगा देंगे। ये पाइप इसके साथ जो है ना ये लो प्रेशर वाले रेगुलेटर इसको लगा देंगे। ये रेगुलेटर तकरीबन 650 रियाल का एक आता है। ये हमारा जंक्शन है, यहाँ पे लिख दिया हमने जिस जिस मशीन के लिए जो जो जा रहा है वाल, और वह वाल यहाँ से देखकर हम बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये पाइपिंग है, ये पाइपिंग आगे जो मशीन के साथ हम टच करेंगे इधर इसको क्लैंप क्लूप लगा लेते हैं। ये बहुत तकरीबन 20-25 बार जो का प्रेशर जो है ये पाइप बर्दाश्त कर सकते हैं।
अच्छी क्वालिटी के पाइप होते हैं, लेकिन हमारा प्रेशर यहाँ तक तो बहुत कम आता है, यानी 2-3 बार प्रेशर आता है। इसके फटने वटने के चांस तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ये एहतियातन जो है ना वो इसके लगाते हैं इतना हाई क्वालिटी का, बाकी वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। ये हमारा सेंसर है और इस सेंसर ये गैस को जो है ना अगर लीकेज हो जाए तो उसको ये ट्रिप कराता है। ये 2 वायरें होती हैं, एक पावर के साथ लगती है, ये छोटे वाला जो टर्मिनल है हमारा ये पावर के साथ लगता है और बड़े वाला जो है वो सोलोनट वाल्व के साथ लगता है। तो इस तरह जो है ये गैस को जो है ट्रिप करा देता है, कहीं पे अगर लीकेज हो जाए अगर थोड़ी बहुत तो ये ट्रिप करा देता है और बड़े हादसे से बच जाते हैं। इसका यहाँ पे बिजली का सारा कनेक्शन जो है वो ये कर लेंगे हम, ये लगाकर टर्मिनल इसमें ये यहाँ पे लगा के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। करने के बाद ये हमारे लग गए हैं, लो प्रेशर रेगुलेटर भी लग गए हैं और ये सोलोनट वाल्व है जो इसको ये ट्रिप करा देता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।